Hello students, how are you? I hope you all are well. So let's welcome back to SST class. So today we are going to discuss chapter number 2 in history and the name is King and Kingdoms. So इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे कितने सारे किंग्स थे इंडियाज में रहे ड्यूरिंग द मिडाइवल टाइम पीरियड, उनका टेरिटरी रीजन कितना रहा. ओके, लेट्स डिस्कस द चैप्टर. फर्स्टली वी डिस्कस कि व्हाट विल वी आर डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. राइट, फर्स्ट इमरजेंस ऑफ न्यू किंगडम मीन्स हम देखेंगे कि इसमें बहुत सारे नए नए किंगडम्स यहाँ पे बनने शुरू होते हैं. वॉरिंग किंगडम्स इन्वॉल्व इन ट्राई पार्टीज, मतलब तीन तीन संधियाँ, तीन तीन किंगडम एक साथ मिलकर रन कर रहे हैं. राइट, फिर अदर प्रोमिनेंट किंगडम्स जो उनके अलावा भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट किंगडम्स रहे हमारे पास. एडमिनिस्ट्रेशन इन किंगडम के कैसे किंगडम के अंदर रूल रेगुलेशन होते हैं. फिर चोलास जो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम है उसके बारे में पढ़ेंगे. एंड द लास्ट स्पीयर हेड्स ऑफ तुर्क इन्वेजन, मतलब यहाँ पे जो टर्क्स थे वो हमारे कंट्री में आते हैं और कौन कौन आया, कैसे कैसे उन्होंने ओवररूल किया. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस दिस चैप्टर इन अ डिटेल मैनर. सो एमरजेंस ऑफ न्यू किंगडम्स, हमारे यहाँ पे क्या न्यू किंगडम्स आते हैं. ड्यूरिंग द अर्लीस्ट फेज ऑफ द मिडाइवल हिस्ट्री रफली स्टार्टिंग फ्रॉम 17th century, vessels and chieftains representing numerous clan identities rose prominence in different part of the subcontinent. तो हम देखते हैं कि बहुत सारे चीफ और चीफटेंस हमारे कंट्री में आते हैं. कहाँ से? इंडिया एंड इंडिया के सबकॉन्टिनेंट पार्ट से. Soon they acquired power and wealth and asserted their independence to establish independent kingdom. उन्होंने आते क्या करा, पावर वेल्थ जनरेट किया, उसके बाद क्या स्टार्ट किया, they started their own independent and the kingdoms. For instance, Dantu Durga defeated Chalukyas, लेट द फाउंडेशन ऑफ द राष्ट्रकूटास डायनेस्टी. तो वहाँ पे क्या हो, फाउंडेशन किसका करें, राष्ट्रकूटास डायनेस्टी का. एंड सम चीफ्टेंस सच एज गुर्जारास एंड प्रतिहारास गेव अप देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन एंड सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड देयर किंगडम्स इन राजस्थान. तो जो गुर्जर प्रतिहार है उन्होंने अपना जो अलग फॉर्मेशन ऑफ वर्क था उसको ड्रॉप करके उन्होंने क्या स्टार्ट किया, उन्होंने किंगडम को सेटअप किया. और कहाँ पे, राजस्थान में. अ क्लैन ऑफ वॉरियर रेफर्ड टू एज द राजपूत, और जो राजपूत क्लैन है वो क्या है, वो एक क्या है, हम उसको जानते हैं कि वो दे आर द वॉरियर. डोमिनेट द हिस्ट्री नॉर्थ एंड द सेंट्रल इंडिया. कौन से 750 से 1200 जो टाइम पीरियड है हमारा ईयर्स का, उसमें जो सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ में कौन डोमिनेट करता है, राजपूत करते हैं. दे क्लेम डिसेंट फ्रॉम द सोलर फैमिली ऑफ द लूनर फैमिलीज. राइट, किसकी बात करते हैं कि वो किसकी फैमिली से, सोलर और लूनर फैमिली से. मैनी हिस्टोरियन ट्रेस देयर एंसेस्टर टू ट्राइब सच एज हुन्स, कुशानास, शकाज एक्सेट्रा. तो वो उसमें से बोलते हैं कि वो उस जगह से बिलोंग करते हैं. They established their kingdom throughout the North India and guarded the land from the Arab and Turk. और इन्होंने क्या करा, इंडिया को इन्वेडर से बचाया. बाकी जो फॉरेन इन्वेस्टर थे, जो इन्वेस्टर जो आना चाहते थे यहाँ पे, उनसे हमारे इंडिया को प्रिजर्व किया, प्रोटेक्ट किया. ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्षवर्धन, जिसका हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, जो लीडर है हर्षवर्धन, कहाँ से थे, कन्नौज बिकम द सेंटर ऑफ ऑल पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया. तो नॉर्थ इंडिया में जो एक बहुत बड़ा नाम था, किनका नाम था, हर्षवर्धन का. On account of his strategic position, Kannauj fostered trade and commerce and her high fertility of the soil encouraged agriculture growth. तो यहाँ पे क्या, जिस कन्नौज जो राज्य में जहाँ वो रहते थे वहाँ पे ट्रेड कॉमर्स बहुत अच्छा था और फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था. रीजन भी वहाँ पे जो लैंड था वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल था, यानी बहुत ज़्यादा उपजाऊ जमीन थी. ड्यू टू दिस ऑल न्यू किंगडम दैट स्प्रिंग आफ्टर दैट डिस्ट्रिक्ट of the Harshvardhana empire were equally instead of acquiring control over the Kannauj. और फिर जैसे जैसे उनका टाइम पीरियड खत्म होता गया तो कन्नौज जब जिसके अंडर में आया तो उन्होंने फिर उसको ओवररूल कर दिया. नेक्स्ट टॉपिक, वॉरिंग किंगडम्स इन्वॉल्व इन ट्राइपार्टी स्ट्रगल्स. सो व्हाट इज इन दैट टॉपिक? In the beginning of the medieval Indian history was marked by a long struggle involving the Gujaras and the Pratihara of Malwa. तो जो मालवा है जगह है वहाँ पे कौन मेन है, गुज्जर एंड द प्रतिहारा. और द राष्ट्रकूटास इन डेक्कन, राष्ट्रकूटास कहाँ पर है, डेक्कन में. एंड द पालास इन बंगाल टू एस्टेब्लिश द सुप्रीमेसी ओवर द कन्नौज. इन सब ने क्या करा, उस पर इंट्री पार्टी करके किसको ओवर रूल कर रहे हैं, कन्नौज को. एज दिस इवेंट इन्वॉल्व 3 मेजर रीजनल पावर, इट इज डिस्क्राइब बाय हिस्टोरियन एज द ट्राइपार्टी स्ट्रगल. इसको क्या नाम देते हैं, ट्राइपार्टी स्ट्रगल. आप देखो 3 लोग हैं, कहाँ से, गुज्जर प्रतिहारा है, फिर राष्ट्रकूटास है और लास्ट में कौन है, पालास. राइट, द constant struggle eventually weakened the 3 dynasty and resulted their ultimate decline. और in the end वो क्या हो गए, डिक्लाइन हो गए. गुजारा एंड द प्रतिहारास. तो गुजारा से प्रतिहारा रूल्ड इन गुजरात, कहाँ पर है वो, गुजरात पे एंड राजस्थान. दे मोस्ट पावरफुल रूलर वर किंग ऑफ द भोजा. तो जो भोज राजा है वो वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, कहाँ पे, राजस्थान एंड गुजरात में. दे ऑल्सो कॉन्कोर्ड कन्नौज एंड मेड इट हिज कैपिटल. उन्होंने क्या करा, कन्नौज को भी क्या कर लिया, अपने अंदर ले लिया, उसको क्या बना लिया, अपना राजधानी बना ली. किंग भोजा वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन महेंद्र
पाला, और उनके बाद किसने उसको ओवररूल किया? उनके ही बेटे ने, महेंद्र पाला ने। ही एक्सपेंडेड द एम्पायर फर्दर, उन्होंने उस एम्पायर को और ज़्यादा बढ़ाया। और 1018 ईयर में मोहम्मद गजनी डिफीटेड द प्रतिहारा रूलर एंड डायनेस्टी केम टू एन एंड, और उसको किसने खत्म किया? मोहम्मद गजनी ने। फॉरेन ट्रेवलर्स अल मसूदी हैज रिटन अबाउट पावर ऑफ द प्रेस्टीज ऑफ द गुजरारा एंड प्रतिहारा, और गुजरार और प्रतिहारा के बारे में कौन लिखते हैं? द नेम इज अल मसूदी। ठीक है, नेक्स्ट इज द पालास। पालास रूल्ड इन द बंगाल, कहाँ रूल कर रहे हैं? बंगाल में एंड बिहार में। ठीक है, और कौन सा टाइम है? 12th सेंचुरी। द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी वाज गोपाला, कौन थे उनके फाउंडर? गोपाला। ही वाज सक्सीडेड बाय द धर्मपाला हु एक्सपेंडेड एंड स्ट्रेंथेंड द किंगडम, उसके बाद उन्होंने, जो धर्मपाला थे, उन्होंने उस ट्रेडिशन को, जो उस वहाँ का जो डायनेस्टी है उसको आगे फॉर्म किया। ठीक है, द पालास वर इन्वॉल्व इन द ट्राइपार्टिट स्ट्रगल विद द प्रतिहारा एंड द राष्ट्रकूटास टू कंट्रोल कन्नौज, उन्होंने किसके साथ ट्रीटी कर ली? प्रतिहारा एंड किसके साथ? राष्ट्रकूटास के साथ। द पाला वर फॉलो द बुद्धिज्म, किस रिलीजन को फॉलो करते थे वो? बुद्धिज्म को। दे सपोर्टेड बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला, तो वो किसको सपोर्ट करते थे? बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी को। कहाँ पे थी? नालंदा और विक्रमशिला। द पाला रूलर्स हैड ट्रेड रिलीजियस विद द साउथ ईस्ट एशिया, इनके ट्रेड रिलेशन थे किससे? साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से। विच एडेड टू दिस प्रोस्पेरिटी, जिसकी वजह से इनका और ज़्यादा, जो इनके पास वेल्थ थी वो और ज़्यादा आने लग गए। रामापाला, कौन सा टाइम पीरियड क्या इनका? 1082 से 1124 वॉज द लास्ट नोन किंग ऑफ द पाला डायनेस्टी, यानी पाला डायनेस्टी में कौन? रामापाला इज द लास्ट डायनेस्टी। द खलजी इन्वेजन इवेंचुअली लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द पाला डायनेस्टी, तो जो खलजी है उसकी वजह से क्या हुआ? पाला डायनेस्टी का पतन होता है। नेक्स्ट इज राष्ट्रकूटास। तो राष्ट्रकूटास रोज टू पावर इन द 8th सेंचुरी, कौन सा है? 8th सेंचुरी में कौन आते हैं? राष्ट्रकूटास। द डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय द दंती दुर्गा, जो फाउंडर थे उनका नाम क्या है? दंती दुर्गा। ही एंड हिज सन कृष्णा फर्स्ट कंसोलिडेट देयर एम्पायर इन द रीजन, कहाँ पे बनाया उन्होंने? महाराष्ट्र में, और कैपिटल क्या थी? मलखेड़। ठीक है, द राष्ट्रकूटास गॉट इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट द प्रतिहारा एंड द पालास इन द नॉर्थ, इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है। एंड इन द साउथ वेग वॉर अगेंस्ट द पलोवास, द पांड्यास एंड द चोलास। ठीक है, द राष्ट्रकूटास रूलर पेट्रोनाइज्ड शैविज्म, किसके फॉलोवर थे? शिव भक्त थे वो। वैष्णविज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, एंड द कैलाश टेम्पल एट एलोरा एंड द रॉक कट एलिफेंटा केव वर बिल्ट बाय द राष्ट्रकूटास, तो जो एलोरा और एलिफेंटा की जो केव्स हैं उसे कौन बना रहे हैं? किसने बिल्ड किया है? राष्ट्रकूटास ने। द प्रोमिनेंट किंगडम्स, तो कौन कौन से प्रोमिनेंट किंगडम्स है? पहला चौहान। चौहान मतलब लास्ट प्रोमिनेंट इंडिया, मतलब अगर हम बात करें कि इंडियन डायनेस्टी में जो इंडिया की खुद की थी, तो उसमें लास्ट जो सबसे बढ़िया जो वॉरियर्स रहे, लड़ाई करने में रहे, वो कौन थे? चौहान। तो चौहान और चचामान डायनेस्टी ऑफ अजमेर, कहाँ के हैं? अजमेर, वो एस्टेब्लिश इन 11th सेंचुरी, कौन से टाइम में कर रहे हैं वो? 11th सेंचुरी में। बिफोर कमिंग टू पावर दे वर वसल्स ऑफ गुजरा प्रतिहारास, कहाँ पे है वो? गुजरा प्रतिहारास के फॉर्म में। वन ऑफ द फेमस रूलर ऑफ द चौहान डायनेस्टी वॉज द विग्रहारा राज, कौन से हैं? विग्रहारा राज, वो कैप्चर चित्तौड़, क्या आपने सुना होगा चित्तौड़, तो उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया। पृथ्वीराज चौहान, द मोस्ट आउटस्टैंडिंग चौहान रूलर्स, असेंडेड द थ्रोन ऑफ अजमेर अराउंड 1169, वो उस टाइम की में उन्होंने उसको क्या करा? डिथ्रोन करा। ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, वो क्या? फॉलो एक्सपेंशन, मतलब कि अपने राज्य को जितना बढ़ा सकते हो उतना आप राज्य को बढ़ाते चले जाओ। His most famous expedition was against the चंदेलास ऑफ बुंदेलखंड, चंदेला जो है कहाँ के? बुंदेलखंड से रिलेट करते हैं। सबसे बढ़िया देखने को मिलता है कि उन्होंने वहाँ तक एक्सपीडिशन करी, मतलब अपने राज्य को वहाँ तक लेकर वो गए। द इवेंट्स ऑफ पृथ्वीराज रिजीम हैज बीन डिस्क्राइब इन द पृथ्वीराज रासो, क्या है ये? पृथ्वीराज रासो एक किताब है जिसके अंदर में उनके बारे में लिखा गया कि उन्होंने कितना ज़्यादा एक्सपेंशन अपने टाइम में किया था। उसको किसने लिखा है? चांद बरदारी। ठीक है, जो उसके उनके कोर्ट पोएट थे और उनके फ्रेंड भी थे। सो नेक्स्ट स्लाइड, पृथ्वीराज चौहान वाज एंगेज इन द फर्स्ट एंड सेकंड बैटल ऑफ तराइन, सुना होगा आपने, अगेंस्ट किसके? अगेंस्ट मोहम्मद गौरी के। कितनी बार हुई? 2 बार, 1191 एंड 1192 में रिस्पेक्टिवली। इन द फर्स्ट बैटल तराइन ही डिफीटेड गौरी, पहली बैटल में कौन जीत जाते हैं? पृथ्वीराज चौहान। बट इन दूसरी बैटल में कौन जीतता है? मोहम्मद गौरी, और वो क्या करता है? उनको मार देता है, किसको? पृथ्वीराज चौहान को। नेक्स्ट इज द कलाचौरी is the dynastic name used by the two kingdom
सेंट्रल इंडिया एंड द पार्ट ऑफ कर्नाटका। तो इनका दो जगह नाम लिया जाता है, कौन सा, सेंट्रल इंडिया में और कर्नाटका में। किंग बियरिंग हिज डायनेस्टिक नेम रूल्ड फ्रॉम द 10th to 12th सेंचुरी, और कब से इनका कब तक टाइम पीरियड था, 10th से 12th सेंचुरी तक था। टू डिफरेंशिएट देम हिस्टोरियन कॉल देम द नॉर्दर्न एंड द सदर्न ब्रांचेस ऑफ द कलाचौरी डायनेस्टी। तो इन्होंने हिस्टोरियन को ये दो पार्ट में डिवाइड करना, इसलिए वो किसका एक नाम लेते कौन सा, सदर्न ब्रांच और एक नॉर्दर्न ब्रांच का, ठीक है। द नॉर्थर्न कलाचोरीज रूल्ड ओवर द एरियाज प्रेजेंट डे वेस्टर्न मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। तो आज का जो मध्य प्रदेश और राजस्थान है उस जगह पे उन्होंने क्या करा, अपना डायनेस्टी और रूल बनाया। एंड दे वर अर्लियर कॉल्ड, और उन्हें क्या कहा जाता था, कॉल्ड द छेदी और हैहाया। सदर्न कलाचौरी हु रूल्ड ओवर द पार्ट ऑफ कर्नाटका, कहाँ को रूल करें, कर्नाटका में, आर सपोज टू बी ऑफशोर ऑफ अभिहारा, क्या है, अभीरा, ऑफशूट ऑफ अभीरा ऑफ त्रायकुट्टका, क्या है नाम, त्रायकुट्टका डायनेस्टी। द नॉर्दर्न कलाचौरीज हु प्रोबेबली रोज टू प्रोमिनेंस अर्लियर ट्रेस देयर ओरिजिन टू अ रॉयल लाइन दैट डोमिनेटेड नॉर्दर्न महाराष्ट्र, मालवा, वेस्टर्न डेक्कन इन द 6th and 7th सेंचुरी। तो इनका टाइम पीरियड क्या है, 6th से 7th सेंचुरी, और रीजन कौन से, महाराष्ट्र, मालवा और वेस्टर्न डेक्कन। देयर कैपिटल वाज महिष्मती, राइट, इन द नर्मदा रिवर वैली, कहां पर है वो, नर्मदा रिवर के पास में। देयर वर 3 प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ द रूलिंग, उसमें कौन है, 3 प्रोमिनेंट मेंबर है, कौन, कृष्ण राजा, शंकरंगा एंड बुद्ध राजा। तो ये 3 राजा कौन कौन से, कृष्ण राजा, शंकरंगा एंड बुद्ध राजा, दे आर द 3 prominent लीडर। सब्सिक्वेंटली दे शिफ्टेड देयर बेस टू त्रिपुरी और तेवार इन सेंट्रल इंडिया। They expanded significantly in 11th century and declined in 12th century to 13th century। तो ये इसका टेन्यूर क्या, 11th से 12th से 13th सेंचुरी में ये खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट, सदर्न कलाचौरी रोज टू पावर इन द डेक्कन बिटवीन, एक इनका टाइम पीरियड है 1156 to 1181, कहाँ पे, सदर्न में, सदर्न साइड में। एट देयर पीक दे रूल्ड पार्ट ऑफ द डेक्कन एक्सटेंडिंग ओवर द रीजन ऑफ द प्रेजेंट डे नॉर्थ कर्नाटका एंड द महाराष्ट्र। आज के डेट में जो नॉर्थ कर्नाटका है और महाराष्ट्र है, यहाँ पे किसका रूल था, कलाचौरीज का। एंड द टाइम पीरियड इज 1156 to 1181। दे ट्रेस देयर ओरिजिन टू कृष्णा, किसको बोलते हैं, कृष्णा, हु वाज द कॉन्कर ऑफ कलिंजार और दहाला इन मध्य प्रदेश, उन्होंने उसको कैप्चर किया। एंड बिजला, a ruler of this dynasty, wrested power from the Chalukya's king Taila III, कौन है वो, Taila III, and established his authority over the Karnataka, और उन्होंने वहां पे अपना पूरा रूल कर लिया, किस पे, कर्नाटका के ऊपर। He was succeeded by the son, right, सोमेश्वरा, जो सोमेश्वर हैं उनके वो सन थे, एंड संगमा, ये दो उनके पुत्र थे। Their rulers were short and event, बट उनका जो रूलिंग टाइम था वो शॉर्ट था बहुत ज्यादा। A new religious sect, a new religious sect called Lingayat or Virashaiva, right, founded during their region. Beside a unique and purely native of Kannada literature poetry called Vachanas also came into existence during this time period. The writer of Vachanas were called Vachanakaras, यानी poets. Many other important words like Virupaksha, Panditas, छेना विश्व पुराना, धरानी, पंडित, बिजाला, रूपत चरित्र एंड चंद्रेशाग्रा वर्नीज, बिजाला चंद्र पुराना वर also writing during the region of the south Kalachauris. So these are the names those who are working on the southern Kalachari and they rule over that particular territory. Got it? नेक्स्ट इज चंदेलास। चंदेला वाज अ पावरफुल डायनेस्टी, कहाँ पे है, नॉर्थ इंडिया में, कौन से, अर्ली मिडाइवल पीरियड के टाइम में। दे रूल्ड ओवर द सेंट्रल इंडिया फ्रॉम द 9th to 13th सेंचुरी। तो 9th से 13th सेंचुरी तक इन्होंने कहाँ पे रूल किया, सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में। देयर फर्स्ट कैपिटल क्या है, खुजराहो, इनकी फर्स्ट कैपिटल क्या रही, खुजराहो। द फेमस टेम्पल कौन सा है, जो आज के डेट में खुजराहो के टेम्पल के नाम से भी उनको जानते हैं, और टाउन भी है। लेटर द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू द महोत्सव नगर और महोबा। तो महोबा जो आज की डेट में भी जगह है, वहां पे वो मूव करते हैं। दे आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द
लूनर डायनेस्टी, क्या है वो, लूनर डायनेस्टी है। द किंगडम ऑफ चंडेलास ऑफ खुजराहो वाज अ पार्ट ऑफ द लार्ज एम्पायर ऑफ द गुजहारा एंड द प्रतिहारास। तो किसके पार्ट्स हैं वो, गुजहारा एंड द प्रतिहारास। द फाउंडर ऑफ चंदेला डायनेस्टी नानुक, क्या नेम है, नानुक, वॉज द रूलर ऑफ द स्मॉल किंगडम, उनका छोटा सा किंगडम था। अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन ही वॉज द चीफ ऑफ द क्लैन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, और वो क्या रहे, उसके चीफ भी रहे, किसके अपनी जगह के, कब, फर्स्ट क्वार्टर में। ही वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन वकापति, जो उनके बेटे थे वकापति, एंड कंटेम्प्रेरी ऑफ द प्रतिहारा रूलर मिहिर भोज, तो मिहिर भोज के उसके कंटेम्प्रेरी थे, मीन्स उसी के साथ में थे। जय शक्ति एंड विजय शक्ति द टू सन ऑफ द वकापति, तो उनके दो बेटे थे सक्सीडेड, जिन्होंने उनके बाद उनकी डायनेस्टी को आगे रन किया। आफ्टर द अदर बोथ प्रिंस वर द स्ट्रॉन्ग एंड वेलोरस एंड एनेक्स्ड कंसीडर टेरिटरी टू देयर किंगडम, दोनों बहुत बहादुर थे और उन्होंने बहुत सारी टेरिटरी को भी आगे कैप्चर भी किया। जय शक्ति द एल्डर ब्रदर हु रूल्ड फर्स्ट, पहले कौन, जय शक्ति ने, एंड वाज कॉल्ड जय जैक, एंड फ्रॉम हिज नेम रीजन रूल्ड द चंदेलास एक्वायर्ड नेम ऑफ जय किबूती, तो उन्होंने अपने ही नाम पे कौन से रीजन को कैप्चर करके क्या नाम दिया, जय किबूती। राहिल एंड हर्षदेव सक्सेसर ऑफ विजय शक्ति, तो इनके बाद कौन, राहिल कौन किसके थे, विजय शक्ति। फर्दर कंसोलिडेट द चंदेला किंगडम, तो आगे विजय शक्ति के बच्चों ने या बेटों ने उसके जो किंगडम थे उसको आगे फॉरवर्ड किया। यशोवर्मन द सन ऑफ हर्षदेव, हर्षदेव के जो बेटे उनका नाम क्या है, यशोवर्मन, वॉज द प्रोबेबली मोस्ट पावरफुल अमंग द अर्ली चंदेला किंग्स, तो जो चंदेला किंग्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन रहे, यशोवर्मन। ही प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज अ इंडिपेंडेंट किंग, क्या बोला उन्होंने अपने आप को, एक इंडिपेंडेंट किंग, एंड एनेक्स लार्ज एरिया ऑफ द राष्ट्रकूटास किंगडम, और उनके एरिया को उन्होंने कैप्चर किया, इसके राष्ट्रकूटास के किंगडम को। ही ऑल्सो कैप्चर द कलिंजार, उन्होंने कलिंजार को भी क्या करा, कैप्चर किया। द फोर्टिफाइड दिस किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम द बैंक ऑफ द यमुना रिवर इन द नॉर्थ टू बॉर्डर ऑफ द मालवा इन द, यानी नॉर्थ के जो रिवर यमुना है वहां से लेके मालवा जो प्लेट्यू साउथ का, वहां तक इन्होंने अपने एरिया को एक्सपेंड किया। ड्यूरिंग हिज रीजन चंडेला बिकम अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, इनके टाइम पे ही चंडेला ने नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में अपना वर्चस्व बहुत ज़्यादा स्थापित कर लिया, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए वो। He also created with the having construction the magnificent लक्ष्मणा टेम्पल, तो जो लक्ष्मणा टेम्पल है वो इन्हीं के थ्रू क्या गया है, बनवाया गया है। यशोवर्मन was succeeded by a line of other mighty rulers including दंगा, गंड एंड विद्याधर, तो ये सब उन्होंने उसके आगे वो किंग रहे। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ दंगा कलिंजरा acquired great importance was regarded with the second capital kingdom of the खुजराहो, तो खिजराहो के दूसरे कैपिटल को ने फॉर्म किया, बनाया। दंगा assumed that the title of the महाराजाधिराज, तो उन्होंने क्या राज नाम दिया, महाराजाधिराज कलिंजरापति, कलिंजरापति, लॉर्ड ऑफ कलिंजर, राइट। He was also great patron of the art and learning addition being a greater ruler to, और वो किसके थे, आर्ट एंड लर्निंग के, कि उन्हें शौक था नई नई चीज़ों को जानने का, समझने का और आर्ट्स का, ठीक है। ही बिल्ट टू ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट टेम्पल, विश्वनाथ एंड पार्श्वनाथ टेम्पल, जो आज की डेट में भी ये टेम्पल्स मौजूद हैं, विश्वनाथ एंड पार्श्वनाथ टेम्पल, ये उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। परमर्दी देव द लेटेस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी नोन एज द हिस्ट्री ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट विद द चौहान किंग, तो किसके, पृथ्वीराज चौहान के साथ इनके क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। द बैटल बिटवीन देम एंडेड द डिफीट ऑफ द परमदेव, तो इनका यहाँ पे एंड होता है कौन, इनका डायनेस्टी। इट मार्क द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ द चंदेला पावर, ठीक है, चंदेला पावर क्या डिक्लाइन हो गया। इन 2002 कलिंजर along with the territory ruled by the Chandelas was annexed by the Turkish ruler of Delhi, तो यहाँ पे जो हम बात करें चंदेला रूलर का, तो वहाँ पे तर्किश जो आए दिल्ली में, उन्होंने उसके रूल को खत्म कर दिया। The outstanding contribution of the Chandelas was to build the famous temple and town of the Khajuraho between mid-10th to 11th century। अगर हम बात करें किसके, चंदेलास की, तो उनका जो फेमस चीज़ था, क्या फेमस था, कि उन्होंने खजुराहो को बनाया, ठीक है, ये उनकी एक स्पेशल कैटेगरी में आता है। द टेम्पल्स प्रोवाइडेड अ रेयर एंड अ स्ट्राइकिंग एग्जांपल ऑफ नॉर्थ इंडियन टेम्पल ऑन दिस साइड, उस टाइम में जो उन्होंने बनाया वो आज तक शायद कहीं उस तरीके की कलाकृति देखने को मिलती है, ठीक। द चंदेलास हैव लेफ्ट अ नंबर ऑफ अदर इंस्क्रिप्शन, और उन्होंने बहुत सारे अदर इंस्क्रिप्शन यानी कि पढ़ने की को जो कलाकृति है उनको छोड़ दी है। एंड दे आर नोन
टू हैव एंडोड अ लार्ज नंबर ऑफ जैन एंड हिंदूज टेम्पल, और उन्होंने क्या बहुत सारे जैन और हिंदू टेम्पल को भी बनाया, और आज भी हम उसको देखते हैं कि वो मंदिर आज भी एग्जिस्ट करते हैं कहाँ पे, इन इंडिया। नेक्स्ट इज द चोला डायनेस्टी। तो चोला रूल्ड इन साउथ इंडिया, कहाँ पर है ये, साउथ इंडिया में, और कौन से टाइम पीरियड में, 850 से लेके 1279 ईयर्स तक इन्होंने क्या कर रूल किया है। और फाउंडर कौन है, फाउंडर विजयलया, हु वाज द इनिशियली अ फ्यूडेटरी ऑफ द पल्लवास। तो विजयलया बिल्ड द कैपिटल टाउन ऑफ तंजावुर, अ ब्यूटीफुल सिटी ऑफ द टेम्पलेट, राइट। The Aiduri Chola dynasty is in a large measure attributed to Raja Chola first and Rajendra Chola first. जो इसको आगे फॉरवर्ड करते कौन है, राजा चोला 1 एंड राजेंद्र चोला 1। तो ये दो इंपॉर्टेंट इनके रूलर हैं। इन 19th सेंचुरी द पल्लवास वर डिफीटेड एंड अपरूटेड द चोलास। तो यहाँ पे पल्लवास इन 19 क्या, पल्लवास वर डिफीटेड एंड अपरूटेड बाय चोलास। तो चोलास ने क्या करा, उनको हरा दिया, किसको, पल्लवास का। हु इमर्ज एज अ डोमिनेंट पावर इन द साउथ। उसके बाद कौन बना, साउथ में डोमिनेंट पावर कौन बने, चोलास। In the middle of the 19th century, Vijayalaya और the Chola dynasty conquered the region of the तंजावुर। उन्होंने क्या किया, तंजावुर को कैप्चर करके क्या बनाया, अपनी कैपिटल बनाई, राइट। फ्रॉम तंजावुर द चोलास स्प्रेड नॉर्थवर्ड, किधर जा रहा है वो, फिर उन्होंने किस तरह मूव करना शुरू करा, नॉर्थ की तरफ। एनेक्सिंग व्हाट रिमेन ऑफ द पल्लवास टेरिटरी ऑफ द 10th सेंचुरी, और उन्होंने जितना भी पल्लवास टेरिटरी था उसको उन्होंने एक्वायर कर लिया। ये जो स्टैचू है ये क्या, राजा फर्स्ट का है, को चोला 1, कहाँ, बृहदेश्वर टेम्पल में, राइट। राजा चोला फर्स्ट इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट बाय डिफीटिंग द चेरास एंड द पांड्यास। तो उन्होंने जो इनकी स्ट्रैटेजी थी क्या, वॉर की, और किस किस को हराया इन्होंने, चेरास एंड पांड्यास को। ही इन्वेडेड श्रीलंका, कहाँ पर जाते हैं, श्रीलंका में, एंड एनेक्स द इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस एम्पायर। और ये पहले थे, कह सकते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर जो इधर की तरफ मूव करते हैं। ही ऑल्सो एनेक्स द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द गंगा रीजन एंड इन कर्नाटका एंड उवेरन इन वेंगई। तो देख रहे हो आप, गंगा रीजन भी हो गया, श्रीलंका भी हो गया, और कर्नाटका, ये सब जगह इन्होंने अपना जो टेरिटरी उसको एनेक्स करना शुरू कर दिया। राजा चोला फर्स्ट वो सक्सीडेड बाय हिज सन राजेंद्र चोला फर्स्ट। कौन उसको कहते हैं आज, राजेंद्र चोला फर्स्ट, हु कंटिन्यू हिज फादर एक्सपीरियंस पॉलिसी। तो जो उनके फादर की जो वॉर करने की टेक्निक्स थी या जो उनकी पॉलिसी थी वो उसी को आगे फॉरवर्ड करते हैं। ही डिफीटेड द वेस्टर्न चालुक्यास, किसको, उन्होंने चालुक्यास को क्या करा, डिफीट करा, एंड द पाला रूलर्स ऑफ बंगाल एंड कंप्लीट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ श्रीलंका। और कहाँ तक लेके गए वो, श्रीलंका तक। टू कॉमेमोरेट हिज विक्ट्री राजेंद्र चोला फर्स्ट एज्यूम द टाइटल ऑफ गंगैकोंडा चोला। तो क्या उनको टाइटल दिया गया, गंगैकोंडा चोला, और द चोला कॉन्कर द गंगा। तो जिसने गंगा को रूल किया, उस एरिया को रूल किया, तो उसको क्या बोल दिया गया, गंगैकोंडा चोला। एंड बिल्ट अ न्यू कैपिटल नियर द रिवर कावेरी कॉल्ड द गंगैकोंडा। तो उन्होंने कावेरी रिवर के पास में ही एक नई सिटी फॉर्म की जिसको क्या बोलते हैं, गंगैकोंडा। चोलापुरम और द सिटी ऑफ चोला कॉन्कर द गंगा। तो उन्होंने चोलापुरम ने क्या करा, कॉन्कर किया, किसको, उस पूरे रीजन को। अब कैसे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम यहाँ पर हुआ, तो एडमिनिस्ट्रेशन इन द नेक्स्ट टॉपिक, एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। तो चोला स्टेट वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। किसमें हुआ वो, यूनिट्स में। देयर वाज अ स्टैंडर्डाइज्ड टैक्सेशन, क्या चीज था यहाँ पे, स्टैंडर्डाइज्ड टैक्सेशन सिस्टम था, यानी कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस। विलेज असेंबलीज वाज द सेंट्रल टू द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो विलेज था वो उनके लिए मेन रीजन था, किसका, चोला एडमिनिस्ट्रेशन का। रॉयल ऑफिशियल डिड पार्टिसिपेट इन विलेज असेंबली बट ओनली एज एडवाइजर एंड ऑब्जर्वर। तो जो विलेज असेंबली में जो लोग बात करते थे ऑफिसर, वो कैसे, एडवाइजर और ऑब्जर्वर की तरह। द विलेज असेंबली एंजॉय अ फेयर अमाउंट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। तो जो विलेज होता था उसके पास खुद अपनी चीज़ों को गवर्न करने का उनके पास सिस्टम था कि वो अपने आप खुद को गवर्न कर सकते हैं। लार्ज विलेज वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल डिवीजन। जो बड़े बड़े जो गांव थे वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गए, ईच विद अ स्मॉलर असेंबली। सर ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव हाउस, मतलब सब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गए अपने अपने घरों के फॉर्म में, मतलब कह सकते हो कि वो डिवाइडेड हो गए। पीपल प्रैक्टिसिंग द सेम प्रोफेशन स्टार्टेड स्टेइंग नियर ईच अदर। ठीक है, और लोग लगभग एक तरीके काम करते थे जो ग्रुप्स उन्होंने फॉर्म किए थे। सो असेंबलीज केम टू कंट्रोल प्रोडक्शन। इससे क्या होता था, जब लोग एक साथ रहते थे और एक चीज़ें प्रैक्टिस करते थे तो प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा खासा वहाँ पे होता था। द फंक्शन ऑफ दीज असेंबलीज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द लोकल कंडीशन। बट जो काम करने का तरीका था, जो उन लोग ऑक्यूपेशन था, वो जगह के हिसाब से हुआ करता था।
मेंबर ऑफ कंप्राइजिंग एडल्ट मेल्स एंड हेड ऑफ द हाउस होल्ड इन द विलेज। तो मेंबर कंप्राइज कौन थे वहां पे, जो मेन थे वो कौन, मेल और हेड्स करते थे। समटाइम दे फॉर्म्ड अ स्मॉल एग्जीक्यूटिव बॉडी फॉर टेकिंग डिसीजन और रूटीन मैटर। वो अपने आप कभी कभी छोटी सी असेंबली या ग्रुप बना लेते थे जब भी कोई इंपॉर्टेंट इसको डिस्कशन करना होता था। The Sabha had the same system and in addition could constitute committee for among the member of the specialized workers। ऐसे ही होता था जब कोई स्पेशलाइज्ड वर्कर्स होते थे, जब किसी चीज़ पे डिसीजन लेना पड़ता था तो खुद साथ में बैठकर उन चीज़ों पे डिस्कस करते थे। विलेज वर ग्रुप टुगेदर अंडर अ नायडू। तो जब ग्रुप एक साथ मिल जाते थे तो उनको क्या देते थे, नायडू। नागराम्स वर्क सेंटर ऑफ द एक्सचेंज एंड केम इनटू नायडूज। तो वो किसमें क्या बोल देगा उनको फिर, नायडूज फॉर्म में। अ ग्रुप ऑफ नायडूज फॉर्म्ड वेलांडूस एंड नंबर ऑफ वेलांडूस मेड अ मंडलम्स। तो ये जो थे किसमें कन्वर्ट हो गए, पहले नायडूस, वेनालांडूस, और वो फिर किसमें कन्वर्ट हुए, मंडलम्स में। तो ये अलग अलग स्टेजेस में कन्वर्ट होते चले गए। द उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन ऑफ चंगेलपुट गिव्स डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द वेज इन विच दे हैड परफॉर्मिंग फंक्शंस, राइट। So in that text they know how Sabha were organized. Name of the people eligible to the member of Sabha were put into an earthen pots and were taken out through the। अब किसको मेंबर बनाना है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पॉट लिया और पॉट के अंदर में नाम लिख के सबके डाल दिए। जिसका नाम आएगा उस पर्ची में, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, उसका मेंबर बन जाएगा। लैंग्वेज एंड लिटरेचर की किस टाइप की लैंग्वेज और लिटरेचर उस टाइम पे देखने को मिलता है। तो द चोला रूलर्स पैट्रोनाइज आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द रीजन। वो अपने एक्सट्रीम पे थे, यानी कि उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर दोनों बहुत बेस्ट था। पॉपुलर सेंट्स कॉल्ड नारायणस एंड अलवर्स वर डिवोटी ऑफ शिवा एंड विष्णु। तो वहां पे जो ग्रुप्स थे वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, कुछ शिव के फॉलोअर्स थे और कुछ किसके थे, विष्णु जी के, राइट। एंड तमिल रीजन कौन से टाइम पीरियड की बात है, 6 से 9th सेंचुरी में ये चीजें होती थी। टाउन्स एंड मार्केट। टाउन्स वर ऑल्सो एज अ पटानाम्स विच बिगेन द सेंट्रल एक्सचेंज, ठीक है, मतलब वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे एक्सचेंज, जैसे आज की डेट में शहरों में क्या होता है, ट्रेड होता है, सामान आता है इधर से उधर जाता है, तो वही यहाँ पर है। लोकल प्रोड्यूस वॉज ब्रॉट टू टाउन। तो जो लोकल जो प्रोडक्शन होता था गांव में, वो कहाँ लेकर आते थे, शहरों में। दीज टाउन्स वर एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर एज वेल एज सेंटर ऑफ द पिलग्रिमेज। तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन यानी वहाँ पे चीज़ें मेन डिसाइड तो होती थी, और वहाँ पे पिलग्रिमेज यानी कि वहाँ पे मंदिर भी, या उससे जो हम बात करें रिलीजियस प्लेसेस भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। A large number of people used to gather in town। लोग सबसे ज्यादा कहाँ इकट्ठे होते थे, शहरों में। Goods were exchanged on a regular basis on the town। तो डेली वहां पर बाजार लगता था, सामान लोग लेकर आते थे, उसको सेल और परचेज करते थे। रूरल मार्केट एज वेल एज द पटानाम्स वर रिकॉग्नाइज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन एज पोटेंशियल सोर्स ऑफ द रेवेन्यू। और ये चाहे गांव हो चाहे शहर, कहीं पे भी जो चीजें एक्सचेंज होती थी वही सोर्स ऑफ रेवेन्यू, यानी वहीं से पैसा किसको मिलता था, राजा को। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वॉज मेंट फॉर द लोकल कंजम्पशन। तो जो ज़्यादातर जो प्रोडक्ट बनता था वो वहीं के लोग खुद उसको कंज्यूम भी करते थे। However, there were also exist overseas trade which involved the exchange of the such high commodities as elephants। तो और यहाँ पे इसे भी मिलता है एविडेंस कि वहाँ उन्होंने खाली इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी एक्सचेंज किया है, पर वो कुछ अलग चीज़ें, जैसे एलिफेंट्स हो गए, स्पाइसेस, हॉर्सेस, परफ्यूम, ये सब चीज़ें यहाँ से उधर जाके क्या होती थी, एक्सपोर्ट होती थी, ठीक है। नाउ इमरजेंस ऑफ टेम्पल एज एन इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे क्या देखोगे कि टेम्पल्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ड्यूरिंग द चोला पीरियड द टेम्पल आर्किटेक्चर मार्क एज अ डिपार्चर फ्रॉम द अर्लियर रॉक कट टेम्पल्स। तो यहाँ पे रॉक्स को कट करके वो क्या बना रहे, वो टेम्पल बना रहे। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं कि एक अलग ही कला है। टेम्पल मॉन्यूमेंट्स टू इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर, दे वर इनिशियली स्मॉल बट इवेंचुअली बिकेम इमेंस इन साइज and as they acquired the status of surgoats during the Chola period, the temple emerged as the nodal point, high water mark of achievement in the field of structure। वो कहते थे कि भले मंदिर छोटा सा हो बट इतनी बड़ी रॉक को काट कर इस टाइप का मंदिर बनाना अपने आप में रिमार्केबल चीज़ है, जो कि चोला को अदर किंगडम से और अदर डायनेस्टी से अलग बनाता है, क्योंकि इस टाइप का जो इन्होंने अचीवमेंट पाया वो कोई और डायनेस्टी ने उतना वर्क नहीं किया। किस पे, आर्ट और आर्किटेक्चर पे। नाउ देयर इज अ तुर्की इन्वेजन। मोहम्मद गजनी 1098 से 1030, ऑल्सो कॉल्ड मोहम्मद गजनवी, इसका दूसरा नाम है, वॉज अ टर्किश कॉन्कोर। वो कहाँ का, टर्किश कॉन्कोर है। एस्टेब्लिश एम्पायर इन गजनी प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। उसने सबसे पहले अपने कहाँ पे सेटअप किया, अफगानिस्तान में, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, उसको गजनी भी बोलते हैं।
एज पार्ट ऑफ हिज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, और उसका क्या था कि जितना एरिया आप कैप्चर कर सको उतना कर दो। और कहाँ से, ये टर्की से बिलोंग करता था। ही रेडेड एंड प्लंडेड इंडिया 17 टाइम्स। वो क्या कहते हैं कि इंडिया में कितनी बार आता है, 17 बार आता है, और इंडिया को 17 बार लूट के चला जाता है बिटवीन 1000 से 1025 के बीच में। एंड डिफरेंट प्लेसेज लाइक पंजाब, मथुरा, मुल्तान, थानेसर, ये सब अलग अलग जगह पे हैं जहाँ पे वो आता था और लूट कर चला जाता था। ही लूटेड सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात एंड टुक अबाउट लूट टू गजनी। और वो कहाँ ले गया, वो इतना सारा उसने सोमनाथ मंदिर का जो सोना जो भी चीज वो लूट कर कहाँ ले गया, गजनी में। इट इज सेड दैट गजनी वॉज द न्यू नेवर इंटरेस्टेड इन एस्टेब्लिशिंग एन एम्पायर इन इंडिया। जो गजनी था उसका कभी मन नहीं था कि वो इंडिया में आके क्या करे, अपने सेटल करे, बट वॉज मोर इंटरेस्टेड इन प्लंडरिंग बूटीज, आर्मी एंड ब्यूटी। उसको कभी मन नहीं था कि वो इंडिया में आके वो सेटल हो, बस वो क्या था, इंडिया में इतनी अच्छी चीज़ें उसे देखने को मिलती थी, आता था, लूटता था, लेकर चला जाता था। द राजपूत्स वर डिवाइडेड अमंग देमसेल्फ। राजपूत यहाँ पे क्या हो गए, सब अलग अलग हो गए। एंड कुड नॉट यूनाइट टू ओवरथ्रो द गजनवीज फ्रॉम पंजाब इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द मोहम्मद गजनी। तो वो इतने राजपूत इतने अलग हो गए थे कि उन्हें वो ये भी नहीं था कि वो एक साथ मिलकर इसको हराएं। ठीक है, दिस लैक ऑफ पॉलिटिकल इंसाइट में अट्रीब्यूट टू द एब्सेंस ऑफ द डोमिनेंट फोर्स इन द नॉर्थ वेस्ट। और इसीलिए इनकी एब्सेंस, क्योंकि इन्होंने इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया राजपूतों ने, इसलिए जो हमारा नॉर्थ का जो वेस्ट पार्ट है वो पूरा ओपन हो गया। फिर हमारी कंट्री में आप देखते हो बहुत सारे इन्वेडर्स, फॉरेन इन्वेडर्स हमारी कंट्री में आते हैं। घोर वॉज अ वेसल स्टेट ऑफ गजनी टेकिंग एडवांटेज ऑफ वीकनेसेस ऑफ एम्पायर। ठीक है, उसने क्या करा, फायदा उठाया। गजनी आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गजनी द घोर रूलर मोहम्मद गौरी कॉन्क्वर्ड गजनी इन 1173 एंड एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट किंगडम। तो गजनी ने खुद अपना क्या बना लिया, खुद का इंडिपेंडेंट कंट्री बना लिया उसकी डेथ के बाद। पृथ्वीराज चौहान वॉज द एंगेज इन द फर्स्ट एंड सेकंड बैटल ऑफ तेहरान अगेंस्ट द मोहम्मद गौरी इन 1191 टू 92। बस एक पृथ्वीराज चौहान है जो उससे लड़ते हैं कब, 2 साल में। एंड रिस्पेक्टिवली इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तेहरान ही डिफीटेड गौरी। उन्होंने फर्स्ट बैटल में क्या करा, गौरी को हरा दिया। हाउएवर द सेकंड बैटल ही वाज डिफीटेड एंड एग्जीक्यूटेड। और सेकंड बैटल में गौरी ने उनको हरा के क्या करा, उनकी हत्या कर दी। आफ्टर द बैटल ऑफ तराइन मोहम्मद गौरी रिटर्न टू गजनी लीविंग कंट्रोल ऑफ हिज इंडियन टेरिटरी इन द हैंड्स ऑफ द कुतुबुद्दीन ऐबक। और वो जो गजनी था उसने उनको मार कर, पर इंडिया में नहीं स्टे किया, वो वापस चला गया कहाँ पे, अपने कंट्री। और उसके बाद उसने इंडिया में जिसको बैठाया उसका नाम क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक। नाउ इट्स टाइम टू एनालाइज हाउ मच वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, सो एक बुक एक्सरसाइज वर्क, आओ चलो करते हैं। सो फर्स्ट इज द चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट क्या है, हु वाज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी। आंसर इज विजयलाया, राइट। सेकंड, मेनी न्यू डायनेस्टी एमर्ज आफ्टर विच 7th century. Got it? Sultan Muhammad of Ghazni came from where? Afghanistan. According to Arabic sources, the most powerful of the third dynasty were, कौन सा था, राजेंद्र first. Next, in the 9th century CE, the Pallavas were defeated by and uprooted by whom? Cholas. Right? Next, now come to the Philips. Right? So dash and dash were the two capital of चंदेलास। तो चंदेलास की कौन सी कैपिटल थी, पहला महोबा, दूसरा खुजराहो, राइट। इट वॉज ओवर 8 centuries दैट द 3 party struggle was fought among, किसके बीच में था, अगर हम बात करें तो 8 से 10 सेंचुरी के बीच में था, किसके बीच में, पालास, प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास। ठीक है। डैश वॉज अ फॉरेन ट्रेवलर who wrote extensively about the power and prestige of Gujarath and Pratihar. So third answer is Al-Masudi was the foreign traveler who wrote extensively about the power and prestige of the Gujarat and Pratiharas. Pala dynasty was founded by whom? Gopala. Answer is Gopala. Ruler Muhammad Gauri conquered Ghazni in 1173 AD. ठीक है। Next is the true and false. Come. Danti Durga was a Kshatriya ruler by birth. No. This statement is false. Chola emerged as the most powerful kingdom in the north. False. ये कहाँ थे, ये साउथ में थे। पृथ्वीराज चौहान was engaged in the first and second battle of Terain, was against Gauri 91. Yes, true. फिर सुल्तान मोहम्मद of Ghazni destroyed the temple of Somnath. Yes, true. राजेंद्र राजा first and Raja first and Rajendra first were the two famous Chola ruler. Yes, statement is true. Right? Okay student, so that's all for the day. Thank you so much and stay tuned with us
for the next video. Thank you so much.